वो है नेटवर्क टोपोलॉजी और दूसरा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडियाज। टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? अरेंजमेंट विद विच कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर सिस्टम का अरेंजमेंट होता है, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है किसी नेटवर्क में, वो किस तरह आपस में कनेक्ट होते हैं, वो क्या कहलाती है उसकी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी फिजिकल और लॉजिकल दोनों एस्पेक्ट बताती है किसी नेटवर्क के। फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है सेम नेटवर्क के लिए। तो बेसिकली टोपोलॉजी क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को किस तरह अरेंज किया गया है वो क्या कहलाती है? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कई तरह की होती है, जैसे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। सबसे पहले हम लेते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे डिवाइसेस है वो एक सिंगल कम्युनिकेशन मीडियम को शेयर करते हैं। साथ मीन्स क्या? सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वायर होता है, उसके अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। लेकिन बस टोपोलॉजी के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब कई होस्ट एक साथ डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो क्या होता है, सबके पैकेट आपस में कोलाइड कर जाते हैं, टकरा जाते हैं और पैकेट क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस टोपोलॉजी एक मैकेनिज्म काम लेती है, उसका नाम क्या है? CSMA/CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को काम लेके वो कॉलिजन्स को क्या करती है? अवॉइड करता है बस टोपोलॉजी। ठीक है, ये सबसे सिंपल फॉर्म है नेटवर्किंग की। इसमें क्या होता है, अगर कोई एक डिवाइस फेल हो गया तो उसका क्या होगा? दूसरे डिवाइस पे कोई अफेक्ट नहीं करेगा, उसको कहीं प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जो आपका कम्युनिकेशन मीडियम है, जो आपकी केबल है, वो कहीं से कट गई, ठीक है, उस अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, वो फंक्शनिंग बंद कर देगा। ठीक है, जो केबल होती है आपकी शेयर्ड चैनल केबल, उसके दोनों एंड पे क्या होता है? टर्मिनेटर लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? टर्मिनेटर लगे रहते हैं। डेटा केवल एक ही दिशा में जाता है और जब वो आखिरी में पहुंचता है, डेटा एक्सट्रीम एंड में पहुंचता है, तो टर्मिनेटर उस डेटा को क्या कर देता है? लाइन से, कम्युनिकेशन मीडिया से रिमूव कर देता है। एक्चुअली क्या होता है कि मान लो किसी कंप्यूटर है, एक होस्ट ने दूसरे होस्ट के पास कोई डेटा भेजना चाहता है, तो उसके साथ वो क्या भेजता है? उसका एड्रेस भी भेजता है कि किस एड्रेस पे जाना है। तो सारे कंप्यूटर्स के पास वो डेटा एक एक करके पहुंचता है। वो उसके क्या करते हैं? मैक एड्रेस को चेक करते हैं कि उसके लिए भेजा गया है कि नहीं। फिर अगर उसके लिए नहीं भेजा गया है तो सिंपली आगे वाले होस्ट को फॉरवर्ड कर देता है। इस तरह अगर मान लो डेटा कोई ऐसा भेजा गया है जो कि उसका मैक एड्रेस किसी होस्ट का है ही नहीं, उसके पास भेजा गया है, तो क्या होगा? ये आखिरी में पहुंचेगा और टर्मिनेटर के पास जाएगा और टर्मिनेटर इस डेटा को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। नेक्स्ट आती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, सारे होस्ट जो होते हैं स्टार टोपोलॉजी में वो किसको कनेक्ट होते हैं? सेंट्रल डिवाइस को कनेक्ट होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? हब। और उनमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। ठीक है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन होस्ट एंड हब। हब डिवाइस कई तरह के हो सकते हैं। अगर लेयर 1 पे अपन काम ले रहे हैं OSI मॉडल की, तो क्या होगा? हब या रिपीटर काम में आते हैं। लेयर 2 डिवाइस पे क्या काम में आते हैं? स्विच या ब्रिज। और लेयर 3 उस पर क्या आते हैं? आपके हब डिवाइस, राउटर या गेटवे। ठीक है, बस टोपोलॉजी की तरह क्या होता है? हब्स में क्या होता है? एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। अगर हब ही आपका फेल हो गया, सेंटर में आपका क्या, सारे जो कंप्यूटर है, सारे होस्ट है, वो किससे कनेक्ट है? हब से। अगर हब ही फेल हो गया आपका, तो कनेक्टिविटी ऑफ ऑल हब होस्ट टू ऑल अदर होस्ट फेल, सारी कनेक्टिविटी फेल हो जाएगी, पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो जाएगा। क्योंकि आप देखो डायग्राम में क्लियर है कि कोई भी होस्ट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर सकता, वो किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं? हब के थ्रू। ठीक है, ये एक चीप मेथड है। ठीक है, क्योंकि एक होस्ट को कनेक्ट करने के लिए केवल एक सिंगल केबल की रिक्वायर्ड होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी काफ़ी क्या होता है? सिंपल होता है। नेक्स्ट आती है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? हर होस्ट मशीन जो होती है वो
एग्जैक्टली कनेक्ट होती है दो दूसरी मशीनों के साथ, और वो एक सर्कुलर नेटवर्क स्ट्रक्चर को क्रिएट करती है। वो किसकी शेप में होता है? रिंग की शेप में होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, जब कोई एक होस्ट है, कोई वो कम्युनिकेट करना चाहता है या कोई मैसेज भेजना चाहता है किसी दूसरे होस्ट को, जो कि उसके एडजेसेंट नहीं है, जो मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं, डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, तो डेटा क्या होगा? उस होस्ट से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद पास वाले नोड के पास जाएगा, क्योंकि वो उसको नहीं भेजा गया है, तो उसे सिंपली आगे पास कर देगा। ठीक है, तो जितने बीच में इंटरमीडिएट नोड आएंगे, उससे डेटा ट्रेवल करता हुआ जाएगा और कहाँ पे पहुँचेगा? आपके डेस्टिनेशन होस्ट के पास। ठीक है, अब मान लो कोई होस्ट फेल हो गया, मान लो कोई होस्ट बीच में फेल हो गया हो, तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि कंप्लीट रिंग आपकी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो हर कनेक्शन जो रिंग में है वो एक पॉइंट ऑफ फेलुअर है। ठीक है, तो ऐसे भी मेथड्स काम में लिए जा सकते हैं जिससे आप क्या करें? बैकअप, वन मोर बैकअप रिंग आप काम में लें। नेक्स्ट आता है आपका मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? होस्ट को कनेक्ट किया जाता है एक या कई सारे, एक होस्ट जो होता है वो एक सिंगल होस्ट से भी कनेक्ट हो सकता है और मल्टीपल होस्ट से भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, इस टोपोलॉजी में क्या होता है? होस्ट के साथ क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है दूसरे होस्ट के साथ, या ये भी हो सकता है कि होस्ट है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो कुछ ही होस्ट के साथ, सबके साथ नहीं हो, कुछ के साथ ही उसका कनेक्शन हो। ठीक है, अब ये मैश टेक्नोलॉजी जो है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है फुल मैश और एक होती है पार्शियली मैश। फुल मैश में क्या होता है कि सारे होस्ट जो है उनका एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है दूसरे होस्ट के साथ नेटवर्क में। तो इसमें टोटल कितने कनेक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं? n(n-1/2). ठीक है, ये सबसे रिलायबल नेटवर्क स्ट्रक्चर है। सारी नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे रिलायबल कौन सी? आपकी फुल मैश टोपोलॉजी। दूसरी एक और होती है पार्शियली मैश टोपोलॉजी। अब इसमें क्या होता है? सारे होस्ट जो होते हैं उनका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं होता है दूसरे होस्ट के साथ। ठीक है, होस्ट को कनेक्ट करते हैं, होस्ट एक दूसरे से कनेक्ट आर्बिट्री मैनर में कनेक्ट होते हैं। ये टोपोलॉजी वहाँ काम में आती है जहाँ अपने को कुछ होस्ट को तो रिलायबिलिटी प्रोवाइड करनी हो, सबको नहीं करनी हो, केवल कुछ ही होस्ट को आपको क्या प्रोवाइड करनी हो? रिलायबिलिटी प्रोवाइड करनी हो। नेक्स्ट आता है आपका ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है? ट्री टोपोलॉजी। इसको हियरार्चिकल टोपोलॉजी भी कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है नेटवर्क टोपोलॉजी की, कोई जो प्रेजेंटली काम में आ रही है। ठीक है, इस टोपोलॉजी में नेटवर्क को डिवाइड किया जाता है, मल्टीपल लेयर्स में या लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जो लोअर में होती है वो एक्सेस लेयर कहलाती है, और वहाँ पे आपके क्या अटैच होते हैं? कंप्यूटर अटैच होते हैं। जो मिडिल लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, और वो मीडिएटर की तरह काम करती है अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में। और जो हाईएस्ट लेयर होती है दैट इज़ नॉन एज कोर लेयर, इसको क्या बोलते हैं? कोर लेयर, और वो सेंट्रल पॉइंट होती है किसी भी नेटवर्क का। ठीक है, सारे जो नेबरिंग होस्ट होते हैं उनके क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है उनके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी मीन्स क्या है कि एक से अधिक टोपोलॉजी कंबाइन होगी तो वो क्या मिलकर बनाएगी? आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, ऐसा नेटवर्क स्ट्रक्चर जिसके डिज़ाइन में एक से ज़्यादा टोपोलॉजी काम में ली जा रही है तो वो क्या कहलाती है? आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है? जो भी आप टोपोलॉजीज काम में ले रहे हैं उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स उसके अंदर मौजूद रहेगी। अब जैसे एक डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर आपकी क्या दिख रही है? हाइब्रिड टोपोलॉजी दिख रही है। ठीक है, अब इसमें अंदर आप देखोगे स्टार टोपोलॉजी भी है, रिंग टोपोलॉजी भी काम में आ रही है, बस टोपोलॉजी भी काम में आ रही है। ज़्यादातर जो वैन होते हैं वो ड्यूल रिंग टोपोलॉजी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और नेटवर्क्स जो उनमें कनेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर स्टार टोपोलॉजी के नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट बहुत बड़े एग्जाम्पल है किसका? आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। लार्जेस्ट हाइब्रिड टोपोलॉजी आपकी क्या है? इंटरनेट। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है ट्रांसमिशन मोड्स। दो डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? बाय सेंडिंग एंड
रिसीविंग डेटा। दो डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए डेटा को भेजते हैं और उससे डेटा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो डेटा जो फ्लो होता है दोनों डिवाइसेस के बीच में वो तीन तरह से हो सकता है। पहला होता है सिंप्लेक्स मोड, दूसरा हाफ डुप्लेक्स मोड और तीसरा कौन सा होता है, फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, कम्युनिकेशन केवल यूनिडायरेक्शनल होता है, मीन्स केवल एक ही डिवाइस डेटा को सेंड कर सकता है और दूसरा डिवाइस डेटा को केवल क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, जैसे कोई CPU है, वो डेटा किसको भेज रहा है, मॉनिटर को, तो CPU केवल डेटा को भेजेगा और मॉनिटर केवल क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा। ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये क्या कहलाता है, सिंप्लेक्स मोड। नेक्स्ट आता है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि बोथ द स्टेशंस मीन्स बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर कैन ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव्स। डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन नॉट एट द सेम टाइम, एक टाइम पे नहीं कर सकते। ठीक है, जब एक डिवाइस कुछ भेज रहा है डेटा दूसरे डिवाइस को, तो दूसरा डिवाइस केवल उस डेटा को रिसीव करेगा। इसी तरह दूसरा डिवाइस अगर पहले डिवाइस को कुछ भेज रहा है तो दूसरा डिवाइस केवल सेंड करेगा और पहला डिवाइस केवल क्या करेगा, रिसीव करेगा। जैसे वॉकी टॉकी होता है, वॉकी टॉकी में एक जना बोलता है, दूसरा जना उस टाइम केवल क्या करता है, उसे लिसन करता है। जब पहले वाला बोल देता है ओवर मीन्स मेरी बात खत्म हो गई है, तब दूसरे वाले को कुछ बोलना हो तो बोलता है। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, बोथ दी स्टेशंस कैन ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली बट वन एट ए टाइम। दोनों बोथ द स्टेशंस कैन ट्रांसमिट डेटा बट वन एट ए टाइम। दोनों स्टेशन भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही स्टेशन डेटा को भेजेगा या प्राप्त करेगा। तीसरा मोड होता है आपका फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, फुल डुप्लेक्स मोड में क्या हो सकता है कि बोथ द स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। दोनों स्टेशन डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं सेम टाइम। जैसे मोबाइल फ़ोन पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई कैन स्पीक एज वेल एज आई कैन हियर। मैं दोनों काम कर सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। ये किसका एग्जाम्पल है, फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन का। ओके, थैंक्स।